हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। हम पहले सिमिलैरिटीज देखेंगे, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे दोनों में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑफ प्लांट। प्लांट में सिंपल टिश्यूज भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी होते हैं। तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का मतलब ऐसे टिश्यूज जो एक से अधिक टाइप के या मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने हों। जैसे मान लो एक जैसे सेल्स हैं, उसका कुछ स्ट्रक्चर बना है, तो वो होता है सिंपल टिश्यू। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के कोई स्ट्रक्चर बना है, सो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जाइलम चार तरह के कंपोनेंट, चार तरह के सेल से मिलकर के बना होता है। फ्लोएम भी चार तरह के कंपोनेंट या सेल से मिलकर के बना होता है। सो उन चारों चारों की हम बात करेंगे। ओके, सेकंड होता है हमारा, सेकंड सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में कि जाइलम एंड फ्लोएम को हम वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज मतलब ऐसे टिश्यूज जो फूड और वाटर का कंडक्शन करें प्लांट में, या इन्हें कंडक्टिंग टिश्यूज भी कह सकते हो आप। कंडक्टिंग टिश्यूज भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, और ये दोनों सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में नहीं मिलते। ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं। ठीक है, अब वो चाहे जिस तरह का प्लांट हो, लगभग हर प्लांट में जाइलम और फ्लोएम मिलता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन। किस किस में जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलता? आप लिख सकते हो फाउंड इन ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट फाउंड इन ऑल हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स लिख सकते हो। ठीक है, नॉट फाउंड इन, फाउंड इन किस किस में नहीं मिलता? एल्गी में नहीं मिलता है। ठीक है, ब्रायोफाइट में नहीं मिलता, ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलता। अगर इन ये आपको नहीं समझ में आता है एल्गी, ब्रायोफाइट या प्लांट का क्लासिफिकेशन, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बना दूंगी इस पे। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, इन सब में जाइलम एंड फ्लोएम नहीं मिलते। टेरिडोफाइट्स में भी मिलते हैं, लेकिन शुरुआती मिलते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, सो एल्गी, ब्रायोफाइट्स आप याद रखो, इनमें नहीं मिलता है जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम स्पेशली किसमें मिलता है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। जस्ट अ मिनट, ये मिलता किसमें है? जिम्नोस्पर्म्स, स्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आर द प्लांट जिसमें फ्लावर्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों में मिलता है। ये कुछ सिमिलैरिटीज हो गई। अब हम डिफरेंस पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, और इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स के क्या क्या वर्क हैं, इन सबको हम देखेंगे। सो लेट मी रेज दिस। यस, शुरुआत करते हैं जाइलम से, और उसी के साथ साथ हम क्या देखेंगे? फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर या कंडक्ट वाटर आप कह सकते हो। ट्रांसपोर्ट वाटर, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट फूड। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछता है कि मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो वो जाइलम ही है जो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। मिनरल्स, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम। एंड फ्लोएम इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द फूड। फ्लोएम फूड, ऐसे आप याद रख सकते हो। जाइलम जल, जल मतलब वाटर, ऐसे आप याद रख सकते हो इन दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं जाइलम की, सो जाइलम जो वाटर कंडक्ट करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। सो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है इसका, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है इसका। कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है।
ठीक है, यानी सिर्फ अपवर्ड होगा ट्रांसपोर्ट, वापस कभी नहीं आएगा रूट्स के पास पानी, ठीक है। फ्लोएम में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। इसका क्या मतलब हुआ, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, यस ऑन है ये, मुझे कभी कभी देखना पड़ता है कि ऑफ तो नहीं हो गया, मैं बोलती चली जाऊं। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें जैसे खाना जा तो रहा है और वापस भी आ सकता है। किस कंडीशन में वापस आएगा मैं आपको बताती हूँ। इमेजिन करो एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट में खाना कहाँ बनता है, ऑफ कोर्स उसकी पत्तियों में या हरे पार्ट्स में, ग्रीन पार्ट्स ज्यादातर लीव्स होती हैं, और लीव्स से क्या होता है, खाना पूरी बॉडी में प्लांट के ट्रांसफर होता है, इनफैक्ट रूट तक भी जाता है। आप जानते हो कुछ रूट्स जैसे कि रेडिश है ना, टर्निप या फिर कैरेट, ये सब क्या होते हैं, इन सब में फूड स्टोर्ड होता है, यानी प्लांट क्या करता है, इसमें फूड स्टोर्ड करके रखता है। और बाई चांस अगर कभी ऐसा मौका आया प्लांट्स की पत्तियां झड़ गई, तो उसको खाना कौन देगा, उसको खाना उसके स्टोरेज पार्ट्स देते हैं, वापस रूट्स से क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। पहले क्या हुआ, लीव से रूट्स की तरफ आया खाना, रूट्स में स्टोर्ड हुआ और रूट्स ने कुछ यूटिलाइज भी किया, और मान लेते हैं पत्तियां झड़ गई, ठीक है, या फिर प्लांट्स का फेवरेबल सीजन नहीं है, वो खाना नहीं बना पा रहा, बहुत ठंडक का सीजन है, तो क्या होगा, रूट से वापस से प्लांट के स्टेम्स के पास क्या जाएगा, फूड जाएगा। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। अपवर्ड टू डाउनवर्ड आया, डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी गया, ठीक है, एज पर कंडीशंस। सो फ्लोएम क्या करता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करा सकता है, लेकिन जाइलम ओनली यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। अगर आप पानी नहीं दोगे प्लांट को तो बेचारा मर जाएगा, उसके पास स्टोरेज करने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। खाना नहीं दोगे चलेगा, खाना देते ही कहाँ हो, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, जाइलम के पास भी 4 कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम के पास भी 4 होते हैं, पर उनके नाम अलग अलग हैं। क्या नाम है, जाइलम क्या पहला कंपोनेंट है वेसल्स, जाइलम वेसल्स। दूसरा है जाइलम ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स, ठीक है, यही एक्चुअली ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का। दूसरा है जाइलम, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। तीसरा है जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम में होता है सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। नेक्स्ट होता है इसमें कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। फिर होती है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। एंड फिर होती है फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा, ठीक है। अच्छा, ये पैरेनकाइमा वाली स्पेलिंग दोनों में सेम है। सुनो, अब डिफरेंस कहाँ हुआ, डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैं, यही एक्चुअली क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेम टू सेम फ्लोएम में ये दोनों ही एक्चुअली वाटर फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। जाइलम में क्या होता है, जाइलम में सारे के सारे डेड हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा, ये अकेला है जो लिविंग है, बाकी सारे क्या है, डेड हैं। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा, ओके। अगर मैं बात करूँ फ्लोएम की, तो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, ये क्या होता है, डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। जबकि जाइलम में क्या है, 3 डेड है और 1 लिविंग है, फ्लोएम में 3 लिविंग है 1 डेड है, उल्टा रेशियो है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप लिखो, फिर मैं ये वाला बात आपको नेक्स्ट पॉइंट में लिखवा देती हूँ, ओके। मैं इस पूरे को इरेज कर रही हूँ। जाइलम और यहाँ क्या था, फ्लोएम। जाइलम में आप एक लाइन लिखोगे, इट हैव ओनली वन लिविंग component, लिविंग component। क्या क्या है वो लिविंग component, वो है जाइलम पैरेनकाइमा, बाकी सब क्या है, डेड है, पैरेनकाइमा, ओके, जाइलम पैरेनकाइमा। फ्लोएम में क्या होगा, इट हैव ओनली वन डेड component, इट हैव
only one dead component. क्या है वो component? That component is phloem fiber. phloem fiber. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में. ओके, आई होप आपको ये डिफरेंसेस याद हो गए होंगे काफी हद तक. एक बार मैं आपको समराइज कर देती हूँ. जाइलम कंडक्ट वाटर, फ्लोएम कंडक्ट फूड. जाइलम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जाइलम के 4 कंपोनेंट्स में से 3 डेड होते हैं, 1 लिविंग होता है, जबकि फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स में से 3 लिविंग होंगे, 1 डेड होगा. ठीक है. नेक्स्ट, जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, एक ही डायरेक्शन में करता है, जबकि फ्लोएम डू द बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जाइलम एंड फ्लोएम में. अगर आप चाहते हो इनके कंपोनेंट्स के बारे में और इनके ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं और डिटेल में बताऊं, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो बायोलॉजी से रिलेटेड, या कोई अपडेट चाहते हो, आप एग्जाम से रिलेटेड किसी एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो, तो आप प्लीज कमेंट्स में मेंशन करो. मैं हमेशा कमेंट्स के अनुसार ही वीडियोस बनाती हूँ. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एनी एग्जाम you are preparing, and yeah, prepare well for it. Bye, take care.